Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Tej Coaching Center and welcome back to this channel. In this video, I'm going to discuss the next title of the essay types which you are already watching in this playlist. So here I have tried to explain you every type of the title that you may get in your IELTS writing task 2. So इसमें क्या होता है, जब हम अपने essay के title को अच्छी तरह से understand कर लेते हैं, टॉपिक को भी समझ लेते हैं, उससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि जब हमारा ऐसे चेक होता है तो जो टास्क रिस्पॉन्स है वो टास्क रिस्पॉन्स हमारा 100 on 100 रहता है. हमें ऑफ टॉपिक का कोई भी नेगेटिव स्कोर नहीं मिलता है. अब यहाँ एग्जामिनर जो है आपको डायरेक्टली ऑफ टॉपिक की डिडक्शन नहीं करेगा, नेगेटिव स्कोर नहीं देगा, लेकिन आपके टीआर का स्कोर जो है वो उतने में ही जज होगा जितना आपने ऑन द टॉपिक लिखा है. बाकी के ऊपर कोई स्कोर्स नहीं दिए जाएंगे. इसलिए टाइटल को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ऐसे के टाइप को समझना है. अब टाइटल और टाइप में डिफरेंस क्या है? टाइटल होता है जैसे कि हम कोई भी एक ऐसे लिख रहे हैं, उसके एक बैकग्राउंड बेस होता है, एक फाउंडेशन होती है जिसके बिहाफ पे हमें वो पूरा ऐसे पे डिबेट करनी होती है या फिर अपने पॉइंट्स देने होते हैं. टाइप होता है जो हमें ये बताता है कि इस ऐसे को हमने लिखना किस फॉर्मेट में है, इसमें कितने पैराग्राफ बनेंगे, कौन से कनेक्टर यूज होंगे और डिबेट किस बेस पे करनी है, आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, एडवांटेजेस लिखने हैं या फिर हमें अपनी डिस्कशन करनी है. तो ये दो चीजें हैं जो ऐसे को पूरा जो अच्छी तरह से आपके अच्छे स्कोर लाने में हेल्प करता है. नाउ लेट्स रीड दिस टॉपिक फर्स्ट और फिर समझते हैं कि इसका टाइटल क्या है और इसके अंदर हमने अपने पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं. द टॉपिक इज सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज. इफ इंडिविजुअल्स वर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, it could not function. To what extent do you agree or disagree? If you are regular on my videos, तो आपको पता होगा कि हमारा जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होती है बैकग्राउंड स्टेटमेंट. उसके बाद आता है व्यू पॉइंट एंड लास्ट में आती है हमारी क्वेश्चन टाइप. अब हमें इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें प्रॉपर टॉपिक, इसमें हमें ये 3 चीजों को एनालाइज करना है और ऐसे के टाइप को समझ के हमने अपने पॉइंट्स को फ्रेम करना है. तो जैसे आप देख सकते हो यहां से स्टार्ट हो गए, यहां खत्म हो गई लाइन. इस स्टेटमेंट में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है और अगर मैं पूरे ऐसे को एनालाइज करूं तो उसमें और कुछ नहीं दिया गया, बस रूल्स और लॉज की बात हो रही है. लेकिन ये रूल्स और लॉज किस कॉन्टेक्स्ट में है? सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में है. ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटी नहीं चलेगी अगर हमारे पास रूल्स और लॉज नहीं होंगे. तो इसका मतलब हमारे ऐसे का जो टाइटल है वो है सोसाइटी, कि हमने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में रह के अपने पॉइंट्स को लिखना है और डिबेट को आगे फॉलो करना है. तो ये तो हमारी आ गई टाइटल. अब इस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एक जनरल क्राइटेरिया मिल रहा है अबाउट द सोसाइटी. तो मतलब ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये है बैकग्राउंड स्टेटमेंट. इसमें हमें किसी के व्यूज नहीं मिल रहे हैं, किसी का थॉट नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी स्टेटमेंट या सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है जहां हमें ये लगे कि हमें यहाँ पे कोई कमांड या डायरेक्शन दी जा रही है. सिंपल एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि सोसाइटी रूल्स और लॉज के ऊपर बेस्ड होती है, उन्हीं से चलती है. उसकी अगली स्टेटमेंट है आफ्टर द फुल स्टॉप, इफ इंडिविजुअल्स वर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, इट कुड नॉट फंक्शन. नाउ आप यहां सोचोगे बैकग्राउंड स्टेटमेंट तो हो गई, व्यू पॉइंट कहां से आएगा? जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि व्यू पॉइंट में हमारे वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेस, सजेस्ट, डिस्कस या फिर बिलीव दैट. यहां पे तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन यहां पे हमारी स्टेटमेंट बता रही है ये किसी का व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहां पे हमें एक फ्रेज दिया हुआ है कि अगर इंडिविजुअल्स फ्री होते जो मर्जी करना था उसके अकॉर्डिंग, तो वो
फंक्शन ना कर पाती। क्या फंक्शन ना कर पाती? सोसाइटी फंक्शन ना कर पाती। तो ये हमारा आ गया व्यू पॉइंट। लास्ट में, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? दिस इज द क्वेश्चन टाइप, जहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब हमें अपनी 70-30 डिबेट देनी है बेस्ड ऑन दिस व्यू पॉइंट। अब जब आपके पास टू व्हाट एक्सटेंट वाला ऐसे टाइप है, वहां पे कोशिश कीजिएगा कि आप व्यू पॉइंट के साथ एग्री डिसएग्री करेंगे। बैकग्राउंड स्टेटमेंट सिर्फ आपको एक बेस लाइन देती है कि इस बिहाफ पे आपने अपना जो ऐसे है वो डिस्कस करना है, और टाइटल आपको बताता है कि सिर्फ सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आएगा। आप ये नहीं करोगे कि गवर्नमेंट के लिए ऐसा हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए वैसा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट सिर्फ क्या लिख रहे हैं कि सोसाइटी नहीं चलेगी या सोसाइटी के जो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें बेस लाइन खराब हो जाएगी। तो पहले आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज, हमें अपने एग्री पॉइंट्स लिखने हैं, फिर हमें अपने डिसएग्री पॉइंट्स लिखने हैं। सिर्फ स्टेटमेंट रीड करके आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप एग्री ज्यादा लिखोगे या डिसएग्री ज्यादा लिखोगे। हमेशा ऐसे लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन प्लानिंग योर ऐसे पॉइंट्स। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो फिर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, एंड बाय द मिड ऑफ योर राइटिंग यू विल थिंक ऑफ गोइंग बैक, इरेजिंग ऑल थिंग अप एंड देन स्टार्टिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, बट वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो टाइम पे ऐसे खत्म करने के लिए जरूरी ये है कि आप अपने पहले पॉइंट्स को एनालाइज कीजिए। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में आप सारे वो रीजंस दोगे, यहां पे आप रीजंस दोगे कि व्हाई सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन, ये आप एग्री कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर सोसाइटी के अगर लॉज और रूल्स और लॉज ना हो, सोसाइटी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो एग्रीमेंट में आप ये बता रहे हो कि क्यों नहीं फंक्शन कर पाएगी, रीजन क्या है, यहां आप वो रीजंस दोगे एग्री करोगे जब। और डिसएग्री में दोगे आप रीजंस दैट हाउ कैन इट फंक्शन विदाउट रूल्स एंड लॉज। वैसे अगर देखा जाए जनरली तो कभी भी सोसाइटी रूल्स और लॉज के बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि हर एक सोसाइटी की एक अपनी ही एक सिस्टमैटिक ऑर्डर और डिफेंस टीम होती है जो सोसाइटी को चलाती है। अगर हमारी सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे, लॉज नहीं होंगे, तो देयर विल बी मेनी लॉ ब्रेकर्स एंड विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ डेकोरम एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। इसीलिए रूल्स और लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपने सारे वो रूल्स देखने हैं, सारे वो रीजंस देखने हैं कि सोसाइटी रूल्स और लॉज के साथ कैसे पीसफुली फंक्शन कर रही है। साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि बिना रूल्स और लॉज के सोसाइटी फंक्शन ना कर पाती तो क्यों ना कर पाती। आपने ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो अगर मैं आपको जनरल से देखूं तो इसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स है वो एग्री के ज्यादा बनेंगे 70%, और डिसएग्री के 1-2 बनेंगे जो होंगे 30%। जब आप अपने बॉडी पैराग्राफ लिख लोगे, इसका फॉर्मेट रहेगा, पहले आप इंट्रो लिख रहे हो, फिर बॉडी पैराग्राफ्स, एंड जैसे आपने यहां पे लिख दिए एग्री, यहां लिख दिया डिसएग्री, और लास्ट में आप करोगे सम अप या फिर समराइज। नाउ व्हाई वी आर समराइजिंग इन दिस, द रीजन इज दैट हमने ऑलरेडी अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है एग्रीमेंट में 2 पैराग्राफ बना के। हम सेम चीज को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डिबेट है। हम अपने एग्री वाले पॉइंट्स को ही यहाँ समराइज कर देंगे कि दिस इज द रीजन व्हाई द सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द रूल्स एंड लॉज इन इट, एंड लीगली इट कैन नॉट बी प्रॉस्परस। तो ये सारे तरीके से आप अपने ऐसे को अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो। डो नॉट फॉरगेट कि आपको अच्छे वोकैबुलरी और अच्छे कनेक्टर्स भी यूज करने हैं जब इसको आप लिखना जा रहे हो। एक और तरीका होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एग्री और डिसएग्री कर रहे हो, आप चाहे तो इसके अंदर आप डिसएग्री करके और साथ में यहाँ एग्री भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से पॉइंट लिखे हैं, आपने कैसे उसको फ्रेम किया है, कैसे रेडी किया है, फिर ही आप उसको अच्छे वे में फॉर्मेटिंग कर सकते हो। TR is not only about going off topic, but it is also about writing your points in an orderly manner, in a logical sequence, जहां पे आप सबसे पहले important point दे रहे हो, फिर उसका जो reactions है आप उनके बारे में लिख रहे हो।
नेवर थिंक कि आप कोई भी रैंडम पॉइंट उठा के पहले पैराग्राफ में लिख दोगे, क्योंकि बिगनिंग आपकी हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से होनी चाहिए, फिर ही आप उसके जो है दूसरे पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हो इन द फर्दर पैराग्राफ्स. One thing I can make or help you with this essay is, जब आप अपना essay लिख लो, you have no one to check it for, you can definitely send us the scanned copy of your writing and get it checked by us or from our WhatsApp number which is given in the description box. तो आप उसको लिख के हमसे चेक करा सकते हो. Our first class and our first checking is always free. So don't forget to send us your writings and get your remarks on how you have written that. If you really enjoyed watching this video, don't forget to like, comment, and share with your fellow friends. And also subscribe if you're new to it. Thank you so much for watching.